नमस्कार दोस्तों, मैं जयरथ भारतीय और मेरे चैनल जयरथ भारतीय में आपका स्वागत है। जैसे कि आप मेरे थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर बात करने आया हूँ आप लोगों के सामने। पर सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, अंत तक बने रहना, क्योंकि यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं, पर उससे जुड़ी बहुत ऐसी सारी बातें हैं जिससे हम अनजान रहते हैं। यकीनन मानिए, यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हर साल 26 जनवरी के मौके पर भव्य परेड की तस्वीरों से देश को अक्सर दो चार होना पड़ता है। परेड में अलग अलग प्रदेशों की कला संस्कृति की झांकियाँ दिखती है। परेड में भारतीय सेना के सभी कैटेगरी की मार्च फास्ट भी देखने को मिलती है। कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जमा हमारा। जितने लोग देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जो जान की बाजी लगाकर इस संसार से उड़ गए, वो सब बीज की तरह आज भारत की स्वतंत्रता के रूप में पल्लवित और प्रफुल्लित होकर हमें फल देने लगे हैं। 72 साल पहले घड़ी में 10:18 हो रहे थे जब 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक ऐलान हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे। एक महान देश की अद्भुत यात्रा शुरू हो रही थी। वैसे तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को पूरे देश राजपथ के नाम से जानता है। इसी सड़क पर हर साल देश अपने गणतंत्र की शक्ति और साहस का प्रदर्शन परेड के आयोजन के माध्यम से करता है। आज़ादी से पहले इस मार्ग को किंग्सवे कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजा के गुजरने का रास्ता। आज़ादी के बाद इसका नाम राजपथ कर दिया गया है। लेकिन क्या आप इस बात से अवगत हैं कि 1950 से लेकर 1954 तक परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं हो करता था। इन सालों में 26 जनवरी की परेड का आयोजन एविन स्टेडियम यानी वर्तमान का नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान से कदम ताल करता हुआ साल 1955 में राजपथ की ओर अग्रसर हुआ। पहली बार गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो सन 1950 में भारत पधारे थे। 1954 में भूटान के राजा जिग्मे डोरजी मुख्य अतिथि बने थे। दोस्तों, 26 जनवरी की परेड राष्ट्रपति के स्वागत के साथ शुरू होती है। साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। लेकिन वास्तव में 21 तोपों से गोला नहीं दागा जाता है, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोप, जिन्हें 25 पैंडर्स कहा जाता है, दरअसल 3-3 राउंड की फायरिंग की जाती है। और जब 1955 में राजपथ पर पहली बार गणतंत्र के परेड से रूबरू हुआ तो इसके गवाह बने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। वहीं दूसरी ओर हर साल गणतंत्र दिवस और बीटिंग स्ट्रीट परेड में बाइबल से लिया गया गीत अबाइड विथ मी बजाया जाता था, जिसे महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत कहा जाता है। लेकिन साल 2020 से इसका स्थान भारत के राष्ट्रपति गीत वंदे मातरम ने ले लिया। साल 1960 में सोवियत संघ के मार्शल क्लीमेंट वारोसिस गणतंत्र दिवस परेड के मेहमान बने थे। इसके अगले वर्ष ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ भारत आई। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला साल 1955 में गणतंत्र दिवस के मेहमान बने थे। इसके अलावा लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल की गणतंत्र दिवस में शरीक होने का अवसर मिला। वर्ष 2007 में रूस के व्लादिमीर पुतिन भारत के खास मेहमान बनकर सामने आए। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत है। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद भारत के गणतंत्र दिवस में आए। इसी प्रकार फ्रांस ने 5वीं बार शिरकत की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर भारत के गणतंत्र दिवस में विशेष सम्मान के लिए निमंत्रण क्यों भेजा जाता है। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि की यात्रा किसी भी विदेश या उच्च गणमान्य व्यक्ति की राज्य यात्रा के समान है। यह सर्वोच्च सम्मान है जो भारतीय प्रोटोकॉल के मामले में एक अतिथि को दिया जाता है। मुख्य अतिथि को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वह शाम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेते हैं। वह राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री द्वारा लंच का आयोजन किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और 1999 से 2002 के बीच प्रोटोकॉल के प्रमुख के रूप में काम करने वाले मनबीर सिंह के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुख्य अतिथि की यात्रा प्रतीकात्मकता से भरपूर होती है। यह मुख्य अतिथि को भारत के गौरव और खुशी में भाग लेने के रूप में चित्रित करता है। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दो लोगों के बीच मित्रता को भी दर्शाता था। क्या आप जानते हैं भारत के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि का चयन कैसे करता है? दरअसल इस विषय पर सरकार सावधानी से विचार करने के बाद किसी राज्य या सरकार के प्रमुख को अपना निमंत्रण देती है। यह प्रक्रिया गणतंत्र दिवस से लगभग 6 महीने पहले शुरू होती है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है।
जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है संबंधित देश के साथ भारत के संबंध। अन्य कारकों में राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक संबंध, पड़ोस, सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय समूह में प्रमुखता शामिल है। ये सभी विचार अक्सर अलग अलग दिशाओं में इंगित करते हैं और मुख्य अतिथि चुनना इसलिए अक्सर एक चुनौती बन जाता है। उसके बाद अतिथि की उपलब्धता बाद विदेश मंत्रालय को चाहिए होती है मंजूरी, फिर MEA को विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री की स्वीकृति चाहिए होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन की मंजूरी मांगी जाती है। इसके बाद संबंधित देशों में भारत के राजदूत संभावित मुख्य अतिथियों की उपलब्धता और कार्यक्रम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सांसद का सत्र या महत्वपूर्ण राज्य यात्रा जैसे कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य उच्च गणमान्य व्यक्ति के पास उस समय हो। एक बार यह सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, इसके बाद विदेश मंत्रालय का प्रादेशिक विभाग सार्थक वार्ता की दिशा में काम करते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के प्रमुख कार्यक्रम के विवरण पर काम करते हैं। प्रोटोकॉल चीफ अंगतुक विस्तृत कार्यक्रम के बारे में समकक्ष को समझाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में इसके साथ की ही सैन्य परिशुद्धता के साथ मिनट दर मिनट का पालन किया जाता है। चलिए जानते हैं परामर्श प्रक्रिया के दौरान असहमति हो तो क्या होगा। असल में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि समय और बैठकों पर कुछ चर्चाएं हो सकती है। गणतंत्र दिवस समारोह और उनके कार्यक्रम के संबंध में कोई लचीलापन नहीं होता। कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा है जिन्हें भारत की प्रोटोकॉल आवश्यकताओं या कार्यक्रम के समय का पालन ना किया हो। यह एक गौर करने वाली बात है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा जब मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए तो आवश्यकता के अनुरूप वो भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ गणतंत्र दिवस से जुड़ी इस पूरी व्याख्या और मुख्य अतिथि के महत्व की विशेषता को आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप आगे कौन से विषय में जानना चाहते हैं इस बारे में अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।